ऊंचा करो ताकि माइक में आवाज तो आए। ठीक है। अब भाई ये सब कट ये आ रहा होगा, पता है? वो देखिए हमारी टीम जा रही है आगे। That you love me, I know. Ready, no. I know that he loves me. मुझे चौथी दफा बुला चुका है। क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल और हमारे साथ मौजूद है हमारी दोस्त नादिया नादिया हुसैन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या है? खैरियत से हैं? आज हमने 500 पॉडकास्ट कंप्लीट किए। लोगों ने सोचा शायद हमने पॉडकास्ट छोड़ दिया। हमको बताते चलें कि हम 5000 पॉडकास्ट करने के बाद ही दम लेंगे। ये वीक में एक दफा होगा और इसमें बहुत मजे की बातें करेंगे। पहले तो बताइएगा आप कैसे गुजरा आपका ये बारिश का सफर? सुना बहुत एंजॉय किया आपने। बारिश का सफर वैसे एंजॉय तो डेफिनेटली किया, लेकिन टेंशन इतनी होती है कि वो सारी की सारी जो है ना, वो जितनी भी मजा होता है, जो भी मजा होता है ना, वो सारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन एंड लेकिन शुरू की जो बारिश थी, जब होने शुरू हुई तो फिर बड़ा मजा हमने किया। बाहर गए गार्डन में और एंजॉय किया। बट या मतलब हालात देख के फिर दिल खराब हो जाता है। हाँ, ये तो है। तो मजा आपको इतना ज्यादा नहीं है जो हालात देखे गए। वैसे पानी देखा आपने किस तरीके कराची को, मतलब जैसे ना कराची के अंदर अलग ही सी आ गया। एक हमारे पास दो सी होते हैं वैसे। एक शारा फैसल के ऊपर और एक हमारा सी होता है सी के ऊपर। हाँ बिल्कुल। लोग कराची आते हैं सी व्यू देखने, उनको क्या पता कराची ही सी व्यू। समंदर तो बन चुका ना। वही बात है ना कि जो इंडिया वाले कह रहे थे कि जी यहाँ लाहौर में बंदरगाह बन गई, तो कराची के शारा फैसल पे भी बंदरगाह बन गई। कराची के शारा फैसल पे भी बंदरगाह बन गई। वैसे कोई एयरपोर्ट से तो आपका नहीं आना था। सुनो एयरपोर्ट में बहुत सारे लोग फंसे। हाँ, बहुत बुरा हाल था। इट वाज जस्ट टेरिबल। और जिधर आपका ये क्लिनिक है वहाँ तो सुना है बड़ा नहीं वैसे नहीं। हाँ, वहाँ पे सही था, लेकिन पानी खैर खड़ा हो जाता है और जब भी इस किस्म की बारिश होती है तो फिर मेरे सैलून के बेसमेंट में जो है वो पानी आ जाता है। मतलब नीचे से रिसरा होता है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है नीचे से। तो करती क्या नादिया? वैसे बेसमेंट तो यूजुअली कराची में तो बेसमेंट बड़ा सर्वाइव करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुक्र है कि मेरा घर जहाँ है वो थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ है, तो वहाँ पे जो है वो इतना मसला मुझे नहीं होता। बट बहुत ज्यादा दिल दुखता है एक्चुअली। वो मतलब इट्स वेरी ट्रॉमेटिक टू सी और लोग जो हैं वो इतना ज्यादा परेशानी में हैं, और अगर आप परेशानी में नहीं है तो फिर आपको मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि मैं मतलब कि मैं इंजॉयमेंट वाली कोई वीडियोस पोस्ट करूं और समथिंग, बिकॉज और लोगों को देख के मतलब बस सिर्फ हैरत ही हो रही होती है। एंड इट्स जस्ट अटर शॉक। सो इट्स वेरी मतलब बहुत वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली। अच्छा जी, फिटनेस में बात करेंगे आपसे। ये आपकी फिटनेस जो है ना वो मतलब 10 on 10 चल रही। चक्कर क्या है? क्या कर रही हैं आप? मैं तो हमेशा से ही करती आई हूँ और आगे भी इंशाल्लाह यही प्लान है कि करती रहूंगी। इज टू एक्चुअली आई डू फोकस अ लॉट ऑन माय डाइट कंट्रोल एंड पोर्शन कंट्रोल एंड किस किस्म का खाना और कितना रेगुलरली। एंड मैं इंजॉय सब कुछ करती हूँ फ्रॉम लाइक द निहारी टू द बिरयानी टू द पाए टू एवरीथिंग। लेकिन थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर मुझे क्वांटिटीज कंट्रोल करती हूँ। एंड सेकेंडली आई ट्राई एंड एक्सरसाइज एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार बहुत लंबा गैप भी आ जाता है तो देन आई स्टार्ट फीलिंग एक अंदर से जो ना एक चीज़ खटक रही होती है कि ओ माय गॉड। हाँ, आपसे टिप्स लेनी पड़ेगी नादिया। हाँ नादिया, एक बात बताएं, ये जो नया ट्रेंड आया हुआ है, बहुत सारे लोग ना वेट लूज करने के लिए जो ओलंपिक वगैरह ये चीजें कर रहे हैं, ये क्या इसके आपको तो पता होगा, इसका क्या सीन क्या है? करना चाहिए वैसे? मैं सोचो मैं भी लगवा लूं। आई थिंक कि जिनको थोड़ा सा स्टबर्न वेट लॉस का प्रॉब्लम है तो वो कुछ अरसे के लिए ले सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम ना हो क्योंकि है तो ये डायबिटीज का एक ड्रग है। सिमिलरली जैसे कि वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन इज एक्चुअली नॉट फॉर वाइटनिंग। ग्लूटाथायोन होता है आपकी मतलब कि आपकी टॉक्सिसिटी को बॉडी से रिमूव करने के लिए, कैंसर्स वगैरह के लिए एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट इज वाइटनिंग। इसी तरीके से ओजेम्पिक का भी साइड इफेक्ट इज वेट लॉस। रिसेंटली अभी शादी हुई हसन रहीम की और उनके सुना जो बेगम है उनके साथ बड़ा उसको
बॉडी शेमिंग वगैरह, ये मोटा कल्चर, मोटी कल्चर, इसको कैसे रोके भाई? वो दोनों खुश हैं, आप लोगों को क्या लेना देना है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा घटियापन है ये, बहुत ही बिलो द बेल्ट बात है। आई मीन यू नो, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, एंड इन फैक्ट मैंने तुम लोग कौन होते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब उसकी मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं वैसे, एंड आई थिंक कि वो जो तस्वीर जो थी, जो भी वो तस्वीरें थी, मे बी इट वाज टेकन फ्रॉम अ बैड एंगल और व्हाटएवर इट इज, बट उसकी कुछ मैंने देखी और तस्वीरें, उसमें इतना ज्यादा जो है वो उसका नहीं दिख रहा है कि यू नो हाउ big or large she is, but even if she's a big girl, you know, it does not matter. Honestly, he's happy, she's happy, and you know, मुझे तो खुशी है कि हसन रहीम, being the kind of person that he is, being so many girls' favorites, you know, he has actually proven कि भाई the body का जो भी आपकी physique है, it really doesn't matter as long as you love the person. That's it. अच्छा, इसमें जो एक आम तासुर भी आता है, इसी से जोड़ देता हूँ। वैसे ये जो कहते हैं कजन से शादी नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा है कुछ, मतलब इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपकी जनरेशन टू जनरेशन कजन मैरिज हो रही हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, है इसमें साइंटिफिक सीन है इसके अंदर कोई ना कोई? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो जेनेटिक्स है ना वो आपकी कैरी ऑन हो रही होती है, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो प्रोपोगेट होती रहती हैं। लेकिन वन ऑफ कजन शादी इज नॉट अ बिग डील। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता उसकी कजन है वो। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। कहते हैं कजन नहीं करनी चाहिए, बच्चे इनके वो होंगे, मतलब यार नहीं, मतलब ब्लेसिंग्स, आप दुआएं दें ना कि इस किस्म की घटिया बातें करें ना यार। अभी ये जो आसिम और हानिया नजर आ रहे हैं, इस पे भी शुरू हो गए सारे के सारे। अगर वो नजर भी आ रहे हैं, ब्रेकअप होने के बाद भी इंसान अच्छा दोस्त रह सकता है वैसे? ऑफ कोर्स, डिवोर्स के बाद दोस्त रहते हैं, ऐसी क्या मतलब क्या जंगे निकाल लेते, बंदूकें निकाल लेते हैं जैसी खत्म होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी होना चाहिए, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द ब्रेकअप इज और यू नो हाउ हर्ट यू वर। बट आई थिंक कि ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को हील करें, आप अपने यू नो मूव ऑन। बेसिकली यार, दुनिया में और जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे लोग आपको धोखे भी देते हैं। आपने कैसे किया था? वो जो कहते हैं ना, इसकी मैंने ये की, मैं तो बोल भी नहीं सकता। नहीं, वो बल्कि मैंने छोड़ा था एक्चुअली। मैंने जो छोड़ा ना वो मैंने ही छोड़ा है। अच्छा, कभी आप मुझे नहीं छोड़ा? तो वो अच्छा, आप क्या देखती हैं ऐसा मर्द में? अभी औरतों को तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन मर्द में आप क्या देखती हैं कि इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना? छोड़ने की स्टेज कहाँ पे आती है? टॉक्सिक वो कहाँ होता है? आई थिंक कि अगर आपको मतलब यू नो एक रिलेशनशिप में अगर आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, रिस्पेक्ट का लेवल नहीं है, और फिर दूसरी चीज़ के एक मोटिवेशन जो है ना इंसान में ज़रूर नज़र आनी चाहिए। यू नो कि हाउ मोटिवेटेड इज़ दैट पर्सन टू एक्चुअली डू समथिंग इन लाइफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली ज़रूरी होता है। एंड कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो इंसान है वो बिल्कुल यू नो एक दीवार की तरह बना हुआ है कि उसको कोई चीज समझनी नहीं है, सुननी नहीं है, यार वैसे दीवारें हमारी लाइफ में बहुत होती है। ये आपने देखा है, बहुत सारे लोगों बहुत सारी बातें करो, पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी देखा होगा, हमने जब बारिशें हुई थी, हमारे पास कितनी सारी दीवारें थी, हम कितना कुछ बोल रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी हम आए जी कराची, दूसरे एरिया में। एक कराची था, एक ये नया कराची है जिसमें आधा दुबई कहेंगे, पूरा दुबई तो इसको भी नहीं बोलते हम लोग, आधा दुबई बोलेंगे। इमार है इधर की, अपने ही शश की वजह से ना दिया। कभी आपने सोचा यही शिफ्ट हो जाए? आते तो आपके दोस्त यही हैं सारे। अच्छा, हाँ, मीडिया के काफी लोग हैं यहाँ पे, बट आई थिंक कम्युनिटी लिविंग इज एक्चुअली गुड। यू नो, मुझे लगता है कम्युनिटी लिविंग इज वेरी गुड। आई मीन, इस किस्म की कम्युनिटी लिविंग बहुत है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा है, बट इट जस्ट डिपेंड्स एक्चुअली कि अब वो आपकी कम्युनिटी जो है वो कितनी लैविश है और क्या सहूलियात आपको देती है। लेकिन मुझे लगता है कि यू नो जहाँ जो अभी जो ये मार का जो एक चीज एक है, जस्ट दैट इट्स अ हाइप एक्चुअली। यू नो वो वाली इतनी ज्यादा हाइप वाली चीज मुझे नहीं नजर आती है यहाँ पे एक्चुअली। लेकिन कंपैरिजन करें कराची के साथ तो फिर ठीक है। अगर हमारी कराची के साथ पूरी कराची कंपैरिजन करें तब बेहतर है। इनके सामने मेरे ख्याल एनएचएस वगैरह ही आता होगा सामने, जो सिक्योर होगा, क्लासी होगा, या फिर जो आपकी पीएफ के हैं, जो जैसे आई डोंट नो, आई मीन एक अस्करी है एक्चुअली। आई मीन आई हैव बीन टू नया नाज़िमाबाद एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। तमगा इम्तियाज तो आपको मिल गया सुना है? तमगा इम्तियाज नहीं, अभी जो तमगे मिले हैं सबको, इम्तियाज मिला है सबको, सुना? आपको भी इस्लामाबाद में मिला है, सबको मिला था, तो एक आपको ही मिला है अभी 14 अगस्त पे।
नहीं नहीं, तो ये क्यों, किस किस को दे दी? हमें क्यों नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा मुझे था। तो पता ही नहीं किसको मिला। नहीं पता आपको? वैसे ही इस दफा हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं, वैसे उन लोगों ने इस दफा जो है वो जर्नलिस्ट वगैरह को दिया है, हाँ, जिन्होंने ज्यादा जंगों के ऊपर किया और जंग के दौरान जो है उन्होंने जो किया। तो मुझे जंग पे तो आपने भी किए थे वैसे। हाँ, तो फिर कुछ मुझे रील तो आपने भी जंग पे निकाली थी, मेरे ख्याल आपको उन्होंने भूल गए होंगे, मुझे ही भूल नहीं, गए थे। मुझे- मेरा पूरा पेज बंद हो गया यार। हाँ? मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया था ना पूरे 30 दिन के लिए, FHM का सस्पेंड हो गया था। अच्छा, पता ही आप लोगों को नहीं चल रहा कि इतनी खामोशी में एक और इंस्टाग्राम खड़ा कर दिया था पीछे से चुपके नहीं से। बता रहा था। ये नहीं बताना। हाँ, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये हमारा पेज शहीद हो गया, हमें भी तमगा देखें जो सुन रहे हैं, तमगा कमेटी प्लीज। अच्छा भाई, एक और मसला हुआ छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लूं। आजकल ट्रेंडिंग में हानिया आमिर जो है ना, वो किसी चढ़ गई बाइक के ऊपर, फिर वो किसी कंधे पे चढ़ गई, उस पर बड़ा शोर मचा है। हाँ। तो ये बाइक के ऊपर चढ़ने के वसीम अकरी वाइफ ने कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज हैं। आप इस पे क्या कहना चाहती? जहाँ चढ़े जिसकी मर्जी, जिधर भी जो भी करे, इस पे क्या है? नहीं, आई थिंक कि ये तो बिल्कुल एक जायज बजा बात है। आई मीन, जहाँ पे आप अपनी बिकॉज यू नो यू योर सेल्फ आर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ये हरकत अगर बाहर मुल्क में कहीं पे भी करेगी वो, तो वो उसके ऊपर फाइन ही लगेगा, यू नो। तो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है कोई इस किस्म की चीज़ का, लेकिन ये कि वो बाहर मुल्क में उसको फाइन ही होगा नो मैटर व्हाट, बिकॉज इज नॉट अलाउड यू नो टू डू सच थिंग्स एंड यू कैन नॉट एक्चुअली रिस्क योर ओन लाइफ एंड रिस्क समबडी एल्सेस लाइफ। खुदा ना करे अगर वो गिरती या मोटरसाइकिल टॉपल होती, कुछ होता, तो उसके अलावा इवन एक मैसेज भी तो जा रहे हैं ना यार, अभी सारे जितने जेंजीज हैं वो भी बाइकों पे चढ़ रहे होंगे, इस तरह बैठेंगे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है कि बाइकों पे चढ़ के जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं या इस किस्म की मस्ती करते हैं, बट इट शुड नॉट बी इनकरेज्ड, नॉट बाय सेलिब्रिटीज। That's what I'm saying, कि लोगों में जो है वो एहसास से वो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, रादर दैन कि आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी को यू नो प्रमोट करें। इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो। हमारी वैसी इतनी लॉलेसनेस है, तो आप फिर क्यों और ज्यादा लॉलेसनेस को जो है वो आप प्रमोट करें। जहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं पहनी होती, उसका फाइन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं। हम गाड़ी वालों ने जो है वो अगर बेल्ट नहीं लगाई हुई होती तो हमें रोक लेते हैं। इट्स लाइक अच्छा, नादिया वो कल्चर गया ना, वो पहले जो कहते थे गाड़ी वाले को हाथ देके देखा ना, बाइक वाला कहता था, अब गाड़ी वाले को ज्यादा हाथ देते हैं लोग। हाँ, यस, पहले कहते थे, लेकिन ये डाले वाले को हाथ नहीं देते यार। ये डाले वाले का क्या बनेगा? डाला कल्चर तो आप तो जो डाला है ना, हाँ, आपको डाला नहीं मेरे पास डाला नहीं है। जितना करेंगे हमारी मर्जी, तुम कौन हो तो मेरे रोकने वाले? इसको आप कैसे देखते हैं? करने दें इन लोगों को सुकून से। देखिए, आप ये मैंने मतलब बहुत से लोगों के साथ डिस्कशंस की हैं। दिस इज आई मीन इस किस्म की जो ये इट वाज अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, जो भी है, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ऑनेस्टली मतलब कि मैं अगर मुझे 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम लोगों के फैशन शोज में भी बहुत दफ़ा इस किस्म की आर्ट नुमा परफॉर्मेंसेज हुई हैं जो कि आदमियों ने ही की हैं, नॉट यू नो टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी लाइक किसिंग और एनीथिंग, लेकिन ये कि आर्ट के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली बिन अ प्राइवेट इवेंट एंड वो पब्लिक में नहीं आता है। सो ये भी एक प्राइवेट इवेंट था और पब्लिक में पता नहीं खैर कैसे आ गया, क्या हुआ, आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दैट, लेकिन इट्स नॉट एज दो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। यू सी, ये मसला ये है, लेकिन ऑफ कोर्स इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट एज दो कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन अगर हो रही हैं तो हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यू नो ये आपका अपार्ट फ्रॉम कल्चरल देयर इज अ 100% देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू दिस एज वेल। कराची में रेव कल्चर, इसको कैसे करें सही? मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कॉफी शॉप के अंदर, सब जगह पे। Again, nothing new. I mean, like I'm saying, you know, कि ये तो इतना regularly मेरे भी ज़माने में जब मैं भी यू नो मॉडलिंग नई शुरू की थी, ये सारी पार्टीज होती थी, ये सब कुछ होता था, लेकिन अगेन इट वाज ऑल बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अब जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ रही है तो लोगों को पता लग रहा है, अच्छा यू नो ये चीज़ जो है ये हो रही है यहाँ पे और ऐसे हो रहा है, लेकिन अगेन नथिंग न्यू। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अब अगर आपकी रेव पार्टीज हो भी रही हैं और अगर किसी कॉफ़ी शॉप में हो रही हैं, एज लॉन्ग एज दीज पीपल आर नॉट डूइंग ड्रग्स, इट्स फाइन, आई थिंक, यू नो, और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग
promiscuous. I think it's okay, you know, मतलब कि ये चीज मुझे लगता है कि you know enjoy कर रहे हैं तो ठीक है, enjoy करें. यार ये अच्छा है वैसे, मतलब अगर कोई चीज खुद कर रहा है जब तक कम्युनिटी को और सोसाइटी को डैमेज ना करे तब तक की तो बात कर सकते हैं ना. अगर डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाए. वैसे नादिया आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट या कनेक्शन किस पे ज्यादा काम चल रहा होता है? पहली बात तो 100% कनेक्शन आता है. कनेक्शन के जरिए ही जो है वो आपको आगे काम मिलता है. टैलेंट फिर आपको सस्टेन करता है. दिस इज अ रियलिटी, यू नो. जब तक आपके पास कनेक्शंस नहीं है इस फील्ड में एंटर होना ही जो है वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. नादिया को जरा हाई तो कर दें, कब से बेचारे आपको देख रहे हैं. ये कराची के छिछोरे लड़के, रीलो ख्वार इंसान. अच्छा जी, मुझे बड़ा सवाल आया है, हमारे ऑफिस के लोगों ने पूछा कि ये बताएं नादिया अपने बच्चों को शोबिस की तरफ आने देगी, क्योंकि आपने दोनों साइडें देखी हुई हैं, अच्छी भी बुरी भी. उसके बाद भी क्या बच्चों ने अगर डिमांड किया हमें आना चाहिए तो आप आने देंगे या उनको वो वाली अम्मी बनेंगी कि नहीं भाई नहीं आओ? नहीं, I would definitely I would because I would have to trust my kids with the kind of decisions that they will make in life. क्योंकि अगर वो मैं उनको आज ट्रस्ट नहीं करूंगी कि जो उनको परवरिश मैंने की है, जो उनको सही गलत मैंने सिखाया है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि मेरा जो बच्चा है, जो मैंने उसको सिखाया है और जो मैंने जो उसको तरबियत दी है, वो तरबियत जो है वो जो तरबियत है वो दे आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट इन देयर लाइफ विच इज नॉट जस्ट टुडे, इट विल बी टुमारो एज वेल. तो मैं क्यों जो है वो उसके ऊपर शक करूं. मैं जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी चलाते वक्त भी जो है वो हमें यही कहना पड़ता है ना कि भाई हमें नहीं पता दूसरा बंदा क्या करेगा, खुदा के वास्ते खुद जो है वो जरा रोड पे कॉन्सेंट्रेट कर लो. राइट, सो इट्स द सेम थिंग. वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन विल डू, बट जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग. आप खुद जो है वो गलत हरकत ना करें तो कोई और आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता. ये है जी हमारा कराची वाले जो अगर रह रहे हैं, कराची वाले तो जानते हैं, बाहर अगर नहीं हो तो उनको पता नहीं होगा. ये हमारा न्यूप्लेक्स है जहाँ पे फिल्में लगती हैं और आजकल तो वैसे चांदनी हुई है. मूवीज आप देख रही है नादिया? हाय बहुत कम वैसे. जब अगर कोई अच्छी मूवी लगती है, अभी लास्ट में कौन सी देखने आई थी, आई केम टू सी मिशन इम्पॉसिबल एंड नहीं एक और हमने भी देखी थी F1. ओहो यार वो कैसा हैंडसम लग रहा है नादिया. हाँ. इस एज में भी हम लोग अपनी परेशानियां लेके बैठे हैं. क्या हैंडसम लग रहा है. ये हमारे वालों को क्या हो जाता है, गंजे हो जाते हैं, तोने बाहर आ जाती हैं. बट ट्रीटमेंट्स तो कराई है ना उसने. ट्रीटमेंट्स पे हाँ लग अच्छा रहा ये आपने अच्छा लिया है, तो हम आपकी तरफ आने वाले हैं. बहुत जल्द ट्रीटमेंट्स कराए बगैर नहीं. अच्छा ट्रीटमेंट के बगैर इंसान लंबा सर्वाइव कर सकता है? ऑफ कोर्स सर्वाइव कर सकता है. ऐसा चमक रहा हो F1 की तरह? नहीं, मुश्किल है ना. बिल्कुल इम्पॉसिबल. आप नहीं कर सकते हो. आपकी जितनी भी अच्छी डाइट हो, जितना भी आप एक्सरसाइज करें, लेकिन आपकी एजिंग एक नेचुरल चीज है, यू नो. तो वो आप उसको रोक नहीं सकते हैं. जिस तरीके से अगर आपको टॉयलेट जाना होता है तो आप रोक नहीं सकते हैं ना. फॉर गॉड सेक, हाउ कैन यू स्टॉप सच अ नेचुरल प्रोसेस? यू कांट. तो वो तो होना जरूरी है और वो होगा. तो उसमें जो है वो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और किस हद तक स्टेप्स लेने हैं वो आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. आपने तो स्टॉप लगाया हुआ. नहीं तो मैं भी तो ट्रीटमेंट्स करती हूँ ना. अच्छा, ये अच्छा है. मैंने ये थोड़ी कभी बोला है कि मैं नहीं करती हूँ. मैं करती हूँ. इसमें कोई बुराई नहीं, सबको करने चाहिए. खुल के बताएं. हाँ करनी चाहिए, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट. एट द एंड ऑफ द डे इट्स एक्सपेंसिव, राइट? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहीं पे फिर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आ जाता है. इट्स अ लग्जरी ट्रीटमेंट, इट्स अ लग्जरी सर्विस, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. इस वजह से जो है ना वो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा मतलब आप हाश रखें तो ठीक है. यार नादिया इतना 10 on 10 बोलती हैं, कभी सोचा नहीं होस्टिंग ही शुरू कर दूं फिर दोबारा? नहीं हो डिजिटल होस्टिंग बिल्कुल करनी चाहिए आपको. हाँ, और ये सोच आपकी बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं होती जा रही दिन ब दिन. अच्छा हाँ जब आप मुझसे मिलती हैं नहीं एक नादिया वो भी थी एकदम से गुस्से में आ जाती थी. हमें याद एकदम से आपने किसी ने आपसे सवाल किया, आपने उसको वही जवाब देके हिसाब किताब बराबर कर दिया. याद है आपको? हाँ तो वो तो अब भी नहीं अब आप आसरा करते. अगर टेढ़ा कमेंट दोगे तो उठा के थप्पड़ भी मार जो भी होगा ना सामने, मुझे परवाह नहीं है. क्या समझती? अच्छा कॉफी यार पी लें. अरीबा कहाँ की कॉफी? मेरे ख्याल से एक तो हमें माचा ट्राई करानी चाहिए नादिया को. आप स्ट्रॉबेरी माचा? I have never had matcha. So I think we आज आपको मिक्स I honestly don't. हम 2 जगह की माचा लेंगे.
कहता है ऐसा नहीं, रिव्यू नहीं आना चाहिए। एक लेंगे लूना जो आजकल बहुत बच्चों में ट्रेंड कर रही है, और एक लेंगे ये जो एक और है मोंडो जो ये भी ट्रेंड कर रहा है। वैसे C20 भी कर रहा है, क्योंकि बेचारा ये ना बोले हम फेज 8 में भाई इसलिए हम ये कर रहे हैं, वरना जो बाकी कॉफी वाले नाराज नहीं हो जाए। तो हम ये दो को इसलिए करेंगे, दोनों की स्ट्रॉबेरी माचा जेंजी से बहुत मशहूर है, तो हमने सोचा लेके ट्राई टेस्ट किया जाए। अब सामने आने वाला है, देखते हैं कि क्या। मोंडो की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आई थिंक हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अच्छा मोंडो तो अच्छा डिजिटल ऑर्डर प्लेस है हमारा। ऑर्डर प्लेस है, और आज हम ट्राई यहाँ करेंगे से नादिया के साथ। यहाँ से जाए नहीं मोंडो इस तरफ नहीं है। नहीं, इस तरफ इस है। रोड पे चलो। वहाँ से you can take a cut on the road and then you will get out again on that road. वाह, कितनी चीजें खुल गई हैं यहाँ पे, देखें। ऐसे या, फेज या। 8 जो है ना हाँ। वो कुछ नई दुनिया बनाता जा रहा है। देखें। मुझे और लगता है ये कि अब पता नहीं मुझे क्या भी क्या। जो है ना अपना सलोन यहाँ अरे करना आ जाए चाहिए। यहाँ से। हाँ। लेकिन आप ऐसे ईस्ट स्ट्रीट से निकलने वाली नहीं है। मैं एक और अनफॉर्चुनेटली लेकर आ सकती हैं आप, लेकिन ईस्ट स्ट्रीट से तो आपकी जान नहीं छूटने वाली। नहीं, वैसे अनफॉर्चुनेटली जान वैसे आपके साथ डी भी आ गई, छूट गई है। के बाद डी आ गई है आपके आसपास। डी स्ट्रीट भी साथ आ गई है एक और। हाँ डी ये कौन है? Street। दी स्किन लैब। ये तो बड़ी अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर निसा। अरे छोड़ो यार, खामा मार्केटिंग नहीं, हम कट कर देंगे इसमें से। कहाँ से आना, लेफ्ट है मोंडो पीछे आगे आई डोंट नो, शायद आगे हो। आगे चलो जी। अच्छा जी, यहाँ एक और चीज खुली है अरीबा, यहाँ एक चॉकलेट्स वाले आए, बच्चों की चॉकलेट्स लेकर आए, बड़ा वो भी हाँ, बड़ा। मैं समझ गई आपकी हाँ, बात। देखा बड़ी मजे की शॉप खोली है, क्रिएटिव सी। ये जी हमारी गाड़ी की कॉपी खड़ी है, हमने खुद खड़ी करवाई है एक और यहाँ पे। लेकिन ये क्या ये पूरा 007 बंद कर दिया ना? ये Oh, this James is that Bond की गाड़ी creek है। walk. ये क्या हो James गया? Bond की ये गाड़ी है। क्रीक वॉक पे हम लोग कट हो गया हमारा बंद, कोई बात तो नहीं। मेरे ख्याल में हम इसको आप लेते हैं। क्रीक वो गई है वैसे नादिया? क्रीक वॉक आई आप? एक्सपीरियंस है हम्म, आपका? मजा आया आपको? मजा आया, हाँ, इट वाज विंटर्स नाइस। में वैसे सही है यार, या गर्मियों में तो बड़ा मुश्किल बहुत है। बहुत यार लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा। कुछ चिचोरापन नहीं देखा, वो जो यूजुअली होता है तंग मंग करने वाले लड़के बड़के। यहाँ जरा मेरे ख्याल में थोड़ा डंडा शंडा अच्छा है, तो जरा सेट है सब। हाँ, बट आई थिंक अच्छी बात है ना, क्यों छिचोरापन हो। मतलब कि ये मुझे लगता है कि लोगों में ना छिचोरापन कम होना चाहिए। देयर शुड बी अ लेवल ऑफ लोगों में चिचोरापन कम होना चाहिए, चिचोरेपन का लेवल होना चाहिए। लेवल नहीं चलेगा। लेवल होना ही नहीं चाहिए ना। लेवल आप होना ही छिचोरापन चाहिए। क्यों करे भाई? छिचोरापन से जो है वो क्या अच्छा, नादिया, अजीब कभी आप इधर पिंडी विंडी गई इस्लामाबाद, वहाँ के एक मॉल में और यहाँ के मॉल में फर्क देखा है? मुझे वहाँ के मॉल में कुछ ऐसे लड़के देखे जो औबाश नौजवान जो बैठे होते हैं। हमारे डॉल्मेन मॉल कराची में ऐसे लोग नहीं होते, ऐसा क्यों? या मैं पता नहीं, अभी मेरे को सुनाएंगे खामा बातें, ये मैं कह रहा हूँ, नादिया नहीं कह रही, लेकिन ये मैंने देखा है। तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? कि जो नहीं होते हैं या होते हैं? नहीं होते। नहीं होते, हाँ, कम होते हैं। कराची में कम होते हैं। नहीं नहीं, बहुत हैं कराची के में मॉडल भी। डॉल्मेन देखे आपने? यार कराची आपको तो खैर नहीं मिलते होंगे, आपसे तो घबराते होंगे चमाटे नहीं मारने। नहीं नहीं मिलते। मुंह पे चमाटे पड़नी है अगर आपको किसी ने छेड़ा। हाँ, वो अच्छा तो नादिया, पड़ेंगे। ऐसा हुआ आपको किसी ने छेड़ा और आपने बोला कोई बात नहीं, छेड़ लो यार, तुम जाते हो, मतलब तंग नहीं किया आपने उसको, या चमाटे मारी है? नहीं नहीं, मैंने मतलब चमाटे नहीं मारी, धक्के दिए, कोनियां दी हैं टिका के। किसी एक बंदा, मुझे याद है बहुत अरसे अच्छा। पहले की बात है, लेकिन वो बंदा जो था वो थोड़ा सा फ्री होने की कोशिश कर रहा था। सेल्फी वेल्फी जब जमाना जो सेल्फियों का आया था नया नया, तो वो उसने की जी मैडम सेल्फी, तो मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। मैं मना नहीं करती हूँ, बहुत सी हमारी सेलिब्रिटीज हैं जो एक्चुअली मना कर देती हैं सेल्फियाँ लेने से। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ले लें। तो वो ना यूं करके ऐसे हाथ कर रहा था। क्यों भाई? ओह माय गॉड, आई लॉस्ट इट। मैंने तो उसको ऐसे करके कोनी मारी। मैंने कहा तुम्हारी बहुत अच्छा किया। हिम्मत कैसे आइंदा हुई जिंदगी में मुझे? इंशाल्लाह वो किसी पे हाथ नहीं रखेगा। हाँ। कोनी मुंह में मारनी चाहिए थी, मुंह भी टूटता उसका आके, उसको फिर कहते हैं अब्यूज किया, हैरेसमेंट किया। हाँ, एक तो हैरेसमेंट अब्यूज पे ले जाते हैं। ये लॉ के बारे में, हमारा लॉ जो है, एक तो लॉ, दूसरा हमारे अपने एटीट्यूड। गाड़ी से कचरे डायरेक्ट फेंक देते हैं, सिग्नल बंद होते निकल जाते हैं। इन दोनों कंपैरिजन कैसे करेंगे? हम खुद ठीक है, लॉ तो हमारा वीक है। नहीं, हम भी बहुत ही बिगड़े हुए हैं। एंड यू नो अगेन एक अच्छा जी सॉरी, बीच में हम लोग मोंडो पे आ गए हैं। तो ये मोंडो नजर आ रहा होगा कैमरे में, वैसे हमने बाहर भी कैमरा लगाया हुआ है, कोशिश की है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मौजूद है शौकत, ये अच्छा मुझे लगा, ठीक है। मोंडो और लूना हम कंपैरिजन करें। शौकत थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ। बाय शौकत। बाय शौकत। अच्छा, अब आपने ट्राई करनी हो? मैंने माचा जिंदगी में कभी नहीं पी, पहली बस, दफा बस पी। इस- अच्छा going to be मजे का an होता है यार, accident for वैसे you. बादल मैं भी नहीं पीता, लेकिन मजे का है। Okay. थोड़ा ज्यादा नहीं, बस फिर चलिए, आइस बहुत हो बिस्मिल्लाह। जाएगी आपकी। आप इसको ट्राई करें। Take a sip together. Rating there. Just take a sip. मजा आ रहा है वैसे तो। इतनी गर्मी में माचा ओहो, तो हो। इट्स अ ब्लेसिंग। नादिया, स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स माचा, लूना वर्सेस मोंडो, क्योंकि हम फेज 8 में और आगे भी हम रिव्यूज करते रहेंगे। हम नादिया को और भी तंग करेंगे। टीपू बर्गर वर्सेस मैकडॉनल्ड। मुझे नहीं समझ आ रहा है, मतलब आई डोंट फाइंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट कोई इट। ये बच्चे taste क्यों पी रहे हैं? आपको- ये हर बच्चा क्यों पी रहा है? मेरे ख्याल आपके बच्चे भी इस तरफ आते होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भेज, उनको सिर्फ भी जुड़ती हैं।
ये अच्छा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं। Mm. मुझे तो मजा आया। It's like अजीब पेस्ट, थोड़ा सा मुझे पेस्टी सा पता नहीं क्यों लग टेस्ट रहा तो है। नहीं आ रहा। ग्रासी सा। अच्छा आप इसको अच्छा, टेस्ट, अब इसको ये इसको वाला- जरा, अच्छा इसका स्टाइल देखा आपने, कॉफी का तमीज वाले तरीके से, इसको जरा हिलवाएंगे आप ना। ऐसे हिला ले रहा है। अब इसको ठस करके खोलेंगे जरा। और ये आपकी ये अच्छा। ये तुम ले लो। नहीं मैं बस पकड़ लेती हूँ। मैंने पियो है यार। अब हम मोंडो की तरफ आए। अच्छा जी, ओए, शॉपिंग कहाँ से करती है, इम्तियाज से या स्प्रिंग से? मैं खुद हूँ। मैं अम्मियाँ तो हमारी जाती है इम्तियाज, हम जाते हैं स्प्रिंग्स। तो आप कहाँ जाती हैं? सुपर मॉम तो हमेशा कहाँ जाती हैं? मैं जाती हूँ एक्चुअली मैं ना स्प्रिंग्स जाती हूँ ना मैं इम्तियाज जाती फिर? हूँ। मैं जो हूँ वो हम लोग या तो यार, खोल ऑनलाइन या तो ऑनलाइन। ठीक है, मेरे वाला मैं नादिया की, नहीं, नादिया open it for की, you. नादिया का सपना ले लें। अच्छा मुझे दे दो। इसका क्या है? दोनों बहन भाई लग रहे हैं या चेंज लग रहे हैं? अच्छा हमें बीच में कॉफी का सिप लेना चाहिए था, बीच में कड़वी, ताकि पता चले क्या हो रहा है। यार मौसम तो बड़ा हसीन मौसम हो रहा है वैसे आज। वैसे हमें आपको पिक करना चाहिए था यार। ये बड़ा कड़वा है ये वाला अच्छा नहीं है या कौन सा बेहतर है? हाँ यार ये कड़वा है। ये क्यों? ये। मोंडो कड़वा है लेकिन लूना मीठा है। बहुत ही कड़वा है। माचा हाँ। के नाम पे मोरिंगा पाउडर भी डाल देते हैं काफी लोग। ओह, ये आप ले लीजिए। आप बहुत खा ज्यादा लीजिए। कड़वा है यार। अब ये वापस हाँ। लीजिए। अब ये वाला लीजिए। वो वाले सिप लो। Okay. I don't know, हाँ, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं। ये था कड़वा था, मेरे ख्याल में सही मिक्स नहीं की वजह से लग रहा है। शायद पता मैं ऊपर नहीं। वाला ले लिया, नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। अच्छा जी हमारे वो बीच में वो सारे खो गए, हम आगे अगेन आते हैं। हम कहाँ थे? स्प्रिंग्स। और आप दोनों जगह नहीं जाती। नहीं, दोनों जगह नहीं जाती। अच्छा नादिया, हमने एक आपका सुपर मॉम किया था, आपको क्या लगता है आज के जो माँ है, जो आज की कूल माँ आ रही है, पहले वाली माँ से बेहतर आ रही है? पहले वाले माँ बाप ही कहते हैं जो हमने कह दिया वो करो, तू तो क्या करे, तेरे बाप ने नहीं किया तू क्या करेगा? याद है हमें कहते थे तू क्या करेगा, तेरे बाप ने नहीं किया तू क्या करेगा? हाँ, तो इसमें आप क्या कहती हैं? ये करना चाहिए बच्चों के साथ? देखिए अब आई डू बिलीव कि देयर हैज टू बी यू नो लाइक स्ट्रिक्टनेस ऑन डिसिप्लिन एंड एक बच्चे की जो एक अपब्रिंगिंग में जो उसका डिसिप्लिन का और जो तमीज़ का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट आप बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत से अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते तो कहीं ना कहीं जरूर स्ट्रिक्टनेस आना जरूरी है। आई एम नॉट अ वेरी प्यार मोहब्बत वाला मदर ऑल द टाइम। आई एम एक्चुअली अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। और मैं लेकिन वो मार कुटाई वाली में मैं वो नहीं है, नहीं बिलीव वैसे करती हूँ लेकिन हाँ यार कैसे अचानक स्टेटमेंट किया, कहती बिलीव नहीं करती लेकिन बिलीव अंदर से माँ उठी ना, कहती बिलीव कैसे करती नहीं, हूँ। मुझे याद आ गया होगा मैं करती नहीं हूँ क्योंकि माय हस्बैंड इज एक्सट्रीमली एंटी दैट, यू नो। इस वजह से फिर अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि वहां पे ना फिर हमारी बड़ी जो है ना वो आपस में हो जाती है। मैंने तो अपने बच्चों को जो है वो मुंह पे कभी भी नहीं, लेकिन ये कि हाथ पे जो है वो जरूर यू नो उनको जिस तरह वो एक थपकी सी देते हैं जोर सी, तो वो मैंने जरूर उनको की है। लेकिन ये कि अगर मैं उतना भी करती थी तो माय हस्बैंड वुड रियली गेट यू नो कि नहीं खबरदार हाथ नहीं उठाना, ये नहीं। मैंने कहा मैं हाथ नहीं उठा रही हूँ, आई एम ओनली, मैं उसको वार्न करने के लिए मैं उसको अगर हाथ पे ऐसी थपकी जोर से मार रही हूँ दैट्स स्टिल ओके। तो लेकिन वो भी जो है ना वो उसको लगता था कि नहीं दैट्स टू मच यू नो फॉर द चाइल्ड। तो लेकिन मैं जो हूँ वो मुझे होता है कि भाई डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए अगर मुझे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो मुझे करनी होती है। अच्छा टाइम आउट में तो मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ कि बच्चे को जो है वो साइड पे बिठा दिया, वो मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो अपने बच्चे को रोड पे चलते हुए अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है, यू नो नॉट इन अ वेरी क्राउडेड एरिया, लेकिन रोड पे चलते हुए उसको सड़क के कोने उतार के उसको मैं आगे निकल गई हूँ। अगेन कोई बहुत ही कोई यू नो ऐसी जगह में नहीं जहाँ पे बहुत रश हो कि खुदा ना करे जो ना कोई उसको उठा ले, हाँ कोई किडनैप कर ले, लेकिन उसको जैसे कि मेरी अम्मी शी लिव्स इन सी व्यू यू नो, तो वो वहाँ पे क्लोज कम्युनिटी है। तो वहाँ पे मुझे याद है मैंने अपने बच्चे को डस्टबिन की साइड पे उनको उतार दिया था कि तुम इतनी बदतमीजी करो, उतरो यहाँ पे, और मैं आगे निकल गई। सिबलिंग कह सकते हैं मैंने यार इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे भाई खड़े हैं सामने, पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? सलाम। पुलिस एक्टिव हुई है, सुपर एक्टिव है पुलिस। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार
हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार. एक्सीलेंट, मजा आ गया भाई. थैंक यू. हमारे 20 से 25 मिनट्स का हमारा पॉडकास्ट निकल आया. चलो गुड. किस गली के अंदर आ गया मैं यार. हम किस गली जा जा रहे हैं. गली ऐसी वाकई खौफनाक गली थी. गलत हो गया. सो गाइस अगेन ये हम नई चीज की थी हमने और हम कोशिश करेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें करते रहें. थैंक यू सो मच नादिया फॉर कमिंग. हमेशा जब बुलाते हैं आप हमारे लिए आ जाती हैं. ये आपका प्यार है हमारे साथ और हम कोशिश करेंगे कि इसको ज्यादा दूर तक पहुंचाएं और जो फन बातें आपने की हैं उसको इस दफा फन ही रखें. कोई कंट्रोवर्सी से आपकी निकलती नहीं है. हमेशा कोई नई चीज देके जाती है लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं होती. नहीं होती. बाकी मेरा जो आता है फंस जाता है. फिर कहते हैं मैं कॉफी पिलाता हूँ लोगों को. तो अच्छा. माचा पिलाइए. अब तो माचा पिलाई. वैसे माचा भी किसी और की थी. तो कंट्रोवर्शियल तो कितनी बातें गई हैं, वायरल पे कितनी बातें गई हाँ हैं. वायरल तो ऐसे हाँ. होंगी तो मैं भी आपके सामने नहीं बोल रहा. अच्छा. अच्छी बात नहीं. मुंह पे बोलो कंट्रोवर्सी फाइनल होने वाली है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमेशा के Not लिए. at all, pleasure, and I had a great time. Thank you so much for having me, and of course ये तो मुझे हमेशा आके बहुत मज़ा आता है, and you know I feel honored and I feel good, and मुझे जो है वो and मैं देखती भी हूँ of course, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी I would say कि एलिमेंट है you know कि एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. थैंक यू सो मच. Yeah. थैंक यू सो मच अगेन. ये प्यार अब मेरी पूरी टीम आपसे बहुत प्यार करती है. पता नहीं क्या एनर्जी इनको आती है. जैसी आप आते दिन में एनर्जी आ हम जाती है. have it, Nadia, over it. Excellent.